Chemy's option, the adsorbed molecules are attached to the surface of adsorbent by chemical bond. It can be a covalent bond or ionic bond. Now, Chemy's option can have single layer on the surface. Yes, it will have single layer. मीन्स अभी जैसे ये सरफेस के मॉलिक्यूल है, अभी इधर टंगस्टेंट है, टंगस्टेंट का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ना सरफेस पे, यस ऑल ऑफ यू, यस मैम, यस मैम। यहाँ पे ये ऑक्सीजन का लेयर हो गया सरफेस पे, अभी इसके ऊपर और ऑक्सीजन नहीं एब्जॉर्ब होंगे। क्यों नहीं एब्जॉर्ब होंगे? क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का बॉन्डिंग नहीं होगा। बॉन्डिंग किसके बीच में हो रहा है? ऑक्सीजन और टंगस्टेन के बीच में। तो व्हेन एक लेयर ऑक्सीजन का ऑलरेडी इसके ऊपर एब्जॉर्ब है, तो दूसरा लेयर नहीं बन सकता है। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस So in मैम, chemical option it will be a single layer adsorption only. It is highly specific in nature. Single layer इसीलिए बनता है because it is highly specific in nature. Chemical bonds are strong. And therefore, Chemy's option is also strong. फिर it is also known as activated adsorption. It is also known as activated adsorption. Now why activated adsorption? क्योंकि यहाँ पे reaction हो रहा है ना? No, not because of charcoal shallow. रिएक्शन होता है यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन होता है, बराबर। केमिकल रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी लगता है। फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस एडसॉर्प्शन, तो इसीलिए उसको एक्टिवेटेड एडसॉर्प्शन बोला जाता है। क्लियर? यस मैम, रिपीट प्लीज। दिस इज स्लो एडसॉर्प्शन। स्लो क्यों है ये? Because activation energy is required. Because activation energy is required for the reaction to occur. This is clear all of you. अभी reaction हो रहा है, बराबर। W plus O2 is giving you WO3. तो ये reaction होने के लिए suppose 10 किलोजूल एनर्जी required है, तो ये 10 किलो जूल को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। The minimum energy required for the reaction to occur is known as activation energy. तो 10 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है ये रिएक्शन के लिए, बट इनिशियली अभी इसके पास में सिर्फ 6 किलो जूल एनर्जी है रिएक्टेंट के पास में। W plus O2 has only 6 किलो जूल एनर्जी। तो ये W and O2 क्या करेगा? What they will do? They will absorb energy from surrounding. ठीक है। फिर जब भी वो 10 किलो जूल होगा तभी एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे एंड देन विल गेट WO3. क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये स्लो प्रोसेस है।
ओके, तो दिस इज अ स्लो टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे। तो जब तक एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी नहीं तब तक एड्सॉर्प्शन चालू नहीं होगा। दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू? Ma'am, actually I मैम didn't understand ये about the. Let me speak now, please. Ma'am, I did not understand that activity energy. Like I didn't understand it at all. Like why is it What is that needed? activation energy? Energy, it is the minimum energy required. लिखो, एक्टिवेशन एनर्जी यानी क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्शन टू अकर। ये समझा स्टेटमेंट? Yeah. Yes. अभी ये रिएक्शन, सपोज यू हैव W प्लस O2, ये रिएक्शन, ये दोनों एक दूसरे के से रिएक्ट हो, इसके लिए मुझे 10 किलो जूल एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है। ओके, बट अभी इस रिएक्टेंट के पास में इनिशियली सिर्फ 6 किलो जूल एनर्जी है, तो क्या रिएक्शन होगा? क्या नहीं रिएक्शन होगा ना होगा? मैम। नो यस दिशा, विल रिएक्शन अकर? No, like ma'am, is it like if for example if it's 10 to they need 10 only for the reaction to occur? they Like हाँ the 10 ही। अभी सपोज तुम्हें घर से क्लासेस में आना है, तो तुम्हारे पास में 500 कैलोरीज होना चाहिए एनर्जी। अगर तुम्हारे पास में 300 कैलोरी ही एनर्जी है बॉडी में, तो तुम बीच में चक्कर आके गिर जाओगी। yeah, right. What is the minimum energy required for you to proceed from home to class? That is 500 calories. 500. Okay, ma'am. Got it. तो तुम्हें अभी तुम्हारे पास में 300 ही है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले वो 200 गेन करना पड़ेगा, एंड देन यू विल Yes. स्टार्ट। सिमिलरली their requirement is 10 किलो जूल, बट उनके पास में 6 ही है, तो क्या होगा? उसको 4 किलो जूल एनर्जी लेना पड़ेगा कि नहीं? तो वो Yes. सराउंडिंग एब्जॉर्ब करता है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग हुआ कि नहीं? Right, right. Yeah. So it is a slow absorption. Okay, yeah, ma'am. Got it. And ma'am, if it is like if it is what it is, so there's no need, no? Hmm? Like for example, if it's 10 and it already has 10 with it, so it doesn't need anything. No, no. मैम हाँ कैन बोलो यू प्रतीक। मैम कैन यू टेल द सिंगल लेयर ऑफ द सरफेस? हाँ आपने तो अभी डायग्राम निकाला था? ये जो टंगस्टन का सरफेस है, इसके साथ कौन रिएक्ट कर रहा है? कौन एड्सॉर्ब होता है यहाँ पे आके? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक है, फिर ये दोनों का रिएक्शन होता है एक दूसरे के साथ में। यस, हाँ यस मैम। अभी ये सिंगल लेयर हो गया, बराबर, दिस इज सिंगल लेयर। अभी इधर ये ऑक्सीजन के ऊपर अगर आके और ऑक्सीजन का लेयर बैठेगा, तो क्या सेकेंड लेयर वाला रिएक्शन करेगा टंगस्टन के साथ? ये लेयर और नो टंगस्टन का रिएक्ट करेंगे? नो नो ना, क्योंकि वो दोनों का कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो ये एड्सॉर्प्शन कैसा है? ये लेयर होना ही नहीं चाहिए ना, देयर शुड बी ओनली वन लेयर, तभी ही एड्सॉर्प्शन होगा, तभी तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा। ओके So it is a single layer adsorption. Clear? यस And therefore it is specific in nature. Heat of chemisoption is equal to heat of reaction.
rate of Chemie's option increases with increase in temperature. बराबर ना all of you? जब भी temperature increase होता है तो rate of reaction also increases. Yes, all of you? Yes, ma'am. Yes. Yes. Will increase, but then eventually at high temperature, Chemie's option rate decreases क्यों ऐसा होगा? क्योंकि एट वेरी हाई टेम्परेचर बॉन्ड्स ब्रेक होंगे ना, ज्यादा भी टेम्परेचर नहीं चाहिए. यस ऑल ऑफ Yes, यू. ma'am. तो मीडियम टेम्परेचर इज फेवर्ड फॉर केमीज ऑप्शन. क्लियर? मैम Yes. लेकिन Yes, हीट तो इसीलिए प्रोवाइड करते हैं ना कि बॉन्ड्स ब्रेक हो. एक्टिवेशन एनर्जी ऑपरेट करने के लिए भी हीट प्रोवाइड कर सकते हैं ना. हाँ 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 मैम. सो फॉर एग्जाम्पल, अभी इसके एग्जाम्पल्स क्या है? अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए मैंने. यू कैन राइट डाउन दोस एग्जाम्पल. Ma'am, can you repeat the last मैम line, किधर please? दिया है? अभी दिया ना स्टार्टिंग में 3 एग्जाम्पल, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अच्छा, हाँ मैम. आयन, वो सब एग्जाम्पल्स ही है ना. Yes, Ma'am, Adsorption please. of oxygen on tungsten, adsorption of oxygen on iron. फिर also you can write down adsorption of oxygen on gold, silver. That is also adsorption. Ma'am, can you repeat the second last line of the example? एक मिनट. हाँ, फिर adsorption of hydrogen on nickel. This all are examples. हाँ, केमिकल. अभी यहाँ पे मुझे बताओ दिशा, Yes, ma'am. केमिकल एब्जॉर्प्शन किसकी वजह से हो रहा है? रिएक्शन की वजह से हो रहा है. Yeah. उधर रिएक्शन भी हो रहे हैं, केमिकल Yes. रिएक्शन हो रहे हैं, Hmm. तो फिर ना. क्या होगा? हीट जो तुम्हारा रिएक्शन का है वही केमिकल ऑप्शन का हीट है ना. Yeah, ma'am, like I'm not understanding what you wrote, like the second last line, at the end, like with high temperature, and after that, I am not understanding what you wrote. At high temperature, rate of chemical ऑप्शन डिक्रीजेस. क्योंकि अगर एकदम ज्यादा टेम्परेचर होगा तो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे एंड डिसॉर्प्शन होगा, तो एड्सॉर्प्शन का रेट डिक्रीज होगा. ओके. Yes, ma'am. Yes, all of you write it fast. मैम वो जो थर्ड वाला मैम. पॉइंट है ना, दिस इज स्लो एब्जॉर्प्शन, वो वाला एक बार रिपीट करिए ना जरा. Slow समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा लास्ट में. अच्छा, मैंने क्या लिखा है वो लिख बताओ. This is slow adsorption because activation energy is required for this adsorption. ओके मैम. मैम लास्ट लाइन क्या लिखी हो आपने, लास्ट और सेकंड लास्ट? रेट ऑफ केमिस्ट इसके नीचे. Adsorption of oxygen on gold and silver, AU and HE. Adsorption of Okay, hydrogen. मैम. हाँ बोलो बोलो. मैम ये फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? केमिकल. ओके मैम. Yes, all of you, it's done. Yes, Yes, ma'am. मैम. Yes. So now, Yes. see, मैं एक मिनट. हाँ, तो मैं रिमूव करती हूँ.
So you can see here chemical, ये ऐसा होता है. Pores, binding site यानी pores है वो. ये ऐसे दिखा है ना, these are the pores on the surface. And वो pores के अंदर जाके क्या होते हैं, adsorbent जाके situate हो जाते हैं and they have a chemical bond reaction. Clear, all of you? Yes. So if you want, you can draw or you can take screenshot. Ma'am, can you repeat what you said? These are the pores. ये pores है. इसके अंदर आके particles. These are the adsorbent का pores. Adsorbent आके Okay. इसके अंदर situate होके bonds बनाते हैं. Okay, ma'am. मैम वो रेड कलर मतलब बॉन्ड बनाया क्या? हाँ, रेड यानी वो एड्सॉर्बेट है और ब्लैक यानी एड्सॉर्बेंट के पोर्स है. वो दिख रहा है ना, ऐसा पोर्स का शेप है. Yes. Yeah, ma'am. Yeah. So now all of you will write down in homework one question. That is the difference between chemical and physical adsorption. Clear, all of you? ये जो दो क्वेश्चंस दिए हैं मैंने होमवर्क में, उसको बराबर से करो तो तुम्हारा पूरा डन हो जाएगा ये टॉपिक. ओके? Yes, ma'am. Yes. पहले तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू कंपल्सरीली रीड एनसीईआरटी एंड मॉड्यूल एंड देन ओनली यू विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. और कॉपी मत करो, कॉपी करने से तुम लोग अपने आप को ही उल्लू बनाने वाले हो. यू राइट इट इन योर ओन वर्ड. कितना भी इंग्लिश खराब होने दो, यू राइट इट इन योर ओन वर्ड. This is clear, all of you? Note down this question. Done, ma'am. मैम आप स्क्रीन नहीं शेयर कर रहे हो ना? नहीं नहीं नहीं, मैं दूसरा पीपीटी ओपन कर रही हूँ. ओके मैम. So now all of you, we are going to do next topic. That is the factors affecting adsorption.
factor affecting the adsorption of gas on solid. So first factor है nature of adsorbent. Nature of adsorbent. Adsorbent कौन होता है? गैस होता है. Okay. So what is critical temperature, all of you? Tell me what is critical temperature? मैम जिसके अबाव या बिलो कुछ भी रिएक्शन या चेंज हो जाता है. कुछ भी. हाँ, नो. अभी तुम लोग का सॉलिड स्टेट हुआ था ना, टीसी पीसी वीसी किया था ना. यस मरीन. मैम एंड पॉइंट मतलब प्रेशर या फिर उसका. नो. एनीवन एल्स? अखिलेश. Yes, anyone from girls? Critical temperature. मैम मैक्स टेम्परेचर जिस पे सॉलिड वो लिक्विफाई हो मैम जाता है. किसी भी सब्सटेंस का मैक्सिमम टेम्परेचर जो उसका फेस चेंज कर दे. यस मैम. Liquid. Liquefaction हाँ, ma'am. temperature. So critical temperature is the maximum temperature at which liquefaction is held. Yes, Avnish, why were you absent for previous lecture of solution and colligative property? मैम मॉर्निंग वाला. इवनिंग वाले में भी एब्सेंट थे तुम? नो मैम था, मैं सिर्फ आज सुबह के लेक्चर में नहीं था. अभी में शाम को लेक्चर हुए थे उसमें भी नहीं थे तुम? सॉल्विंग वाले लेक्चर में थे? नहीं मैम था. मैं आपने लास्ट टाइम जब शाम को कराया था तो वो कराया था, एबनॉर्मल कराया था, एबनॉर्मल फीचर्स कराया था. उसके पहले वाले लेक्चर में? उसके पहले वाले लेक्चर में तुम नहीं थे? बी रेगुलर. नहीं मैम, सॉल्यूशन वाले के एक भी लेक्चर नहीं छोड़ा था, बस आज सुबह छूट गया मैम वो बाय मिस्टेक. शाम वाले जो लेक्चर था उसके अंदर मैं सॉल्विंग करवा रही थी, मैंने स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए, उसमें तुम नहीं थे लेक्चर में, तुम एब्सेंट थे. ओके मैम. So it is a maximum temperature at which liquefaction held. Critical temperature के ऊपर वाले temperature, above critical temperature, no liquefaction is held. Below critical temperature, liquefaction is held. And at critical temperature, liquefaction is held. ये हम लोगों ने states of matter में किया है. ओके. तो यहाँ पे देखो मैंने गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ एडसॉर्ब लिखा है. तो यहाँ पे हम लोग को क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है ऑल ऑफ यू? नीचे इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप. हाँ, व्हाट आर वी ऑब्जर्विंग हियर? Critical More is temperature is the critical increasing. temperature, or we can say higher the critical temperature, higher the critical temperature, higher is the rate of adsorption. Yes, all of you? Yes, Correct? ma'am. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. Yes. So ऐसा क्यों है? Why it is? ऐसा क्यों है? That is because critical temperature, अभी जैसे तुम्हारा 126 केल्विन है, तो 126 केल्विन के नीचे वाले टेम्परेचर पे लिक्विफिकेशन होगा. लिक्विफिकेशन होगा तो कंडेंसेशन, लिक्विफिकेशन का मतलब ही कंडेंसेशन होता है.
कंडेंसेशन होगा तो एड्सॉर्प्शन होगा, बराबर। तो इसके नीचे, इसके ऊपर वाले टेम्परेचर पे कंडेंसेशन नहीं होगा, एड्सॉर्प्शन नहीं होगा, इसके नीचे वाले टेम्परेचर पे होगा। तो जो टेम्परेचर अपने को मिलेंगे दैट विल बी कंपैरेटिवली लेस देन 430। 430 के भी ऊपर वाले टेम्परेचर पे लिक्विफिकेशन नहीं होगा, कंडेंसेशन भी नहीं होगा, बट इसके नीचे जितने भी टेम्परेचर आएंगे उनपे कंडेंसेशन होगा एंड लिक्विफिकेशन भी होगा। तो 430 के नीचे जो टेम्परेचर आएंगे वो उनका रेंज ज्यादा है ना देन 126। yes all of you, हाँ yes all of you, are you Yes. getting it? Yeah. Yes, ma'am. So therefore adsorption is also more clear. So nature of adsorbent कैसा होना चाहिए? It should have more critical temperature, higher critical temperature, so rate of adsorption भी higher होगा। मैम मतलब उससे ज्यादा होना चाहिए, जैसे 430 से ज्यादा। 430 से नहीं, तुम्हारा कोई भी गैस, अभी जैसे SO2 का एड्सॉर्प्शन विल बी मोर देन नाइट्रोजन, क्योंकि SO2 के पास में ज्यादा स्कोप है, ज्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर है एड्सॉर्प्शन के लिए देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास में कितना है? 125, 124, 123, 120, ये सारे टेम्परेचर पे नाइट्रोजन का एड्सॉर्प्शन होगा। बट SO2 का 430 से नीचे वाले सारे टेम्परेचर पे होगा एड्सॉर्प्शन, तो वो रेंज ज्यादा है ना एड्सॉर्प्शन का। टेम्परेचर रेंज इज मोर अवेलेबल फॉर दी SO2 देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। ओके मैम नीचे मतलब 429 428 या 431 432 वैसा? नीचे, उसके नीचे टेम्परेचर, उससे कम टेम्परेचर यानी निशा। लाइक 29 28? हाँ ओके मैम। yes all of you just write down this part. मैम हर एक एलिमेंट का एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर कैसे पता चलेगा? हाँ मैम ये बाय हार्ट हर करना एक- पड़ेगा। नहीं, वो या जस्ट तुम्हारे रेफरेंस के लिए है, तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर हायर विल बी द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ओके, मतलब मैम क्वेश्चन में दिया होगा ना? ओके हो गया लेके सबका? यस मैम। हाँ मैम। यस मैम। सेकेंड है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, तो एड्सॉर्बेंट का नेचर कैसा होना Can you चाहिए? show the last screen for a second? Yes, ma'am. Done. Thank you. नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट का नेचर कैसा होना चाहिए? It should provide large surface area. It should have large surface area. Large surface area, larger will be the adsorption. Yes, all of you. Yes. Third is surface area of adsorbent. Surface area of adsorbent कैसा होना चाहिए? It should be porous. Surface area, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है पॉइंट। सरफेस एरिया शुड बी हाउ? पोरस, है ना? यस मैम। पोरस एंड रफ। पोरस रहता है तो रफ ऑटोमेटिकली हो जाता है। फोर्थ इज टेम्परेचर।
temperature of surface. So at what temperature adsorption is favored, all of you? Low Low, temperature. na? Low Low. temperature. Yes. So low temperature increases the rate of adsorption. Fifth is the pressure. Pressure of gas. कैसा होना चाहिए गैस High. का प्रेशर? High. High pressure increases the rate of adsorption. Yes, all of you, it's done. Yes, ma'am, it's done. मैम 1 मिनट मैम. मैम टेम्परेचर का एक और बार बताओ ना, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा? अभी फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं. फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन. यस मैम. Condensation is favored at low temperature. हाँ. Chemical adsorption, of course, when temperature increases, rate of adsorption increase. But बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तो क्या होगा? रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होगा. यस. Means chemical adsorption is also not favored at high temperature. यस मैम. यस So मैम. low temperature is the rate of adsorption. So now we are going to study this relation, pressure of gas. इसके लिए अपने पास में भी next topic है, that is the adsorption isotope. डन मैम. To explain the effect of pressure on adsorption, we are going to study is the adsorption isotopes. It's all of you, it's done ना? इसको remove कर रही हूँ मैं. Yes. Yes, ma'am. Yes, all of you. Let's stop here. Next topic, next lecture में start करेंगे. ठीक है? Okay, ma'am. So I have already given you homework in morning, Yeah. and there's 2 questions from this chapter. Okay, 2 DPP and previous year question solve करना है और ये 2 question solve करके आना है.